बदायूं से शिवपाल का रिश्ता कैसा है? शिवपाल ने चंद लफ्जों में बहुत कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर अपनों को मिलेगी राहत और विरोधियों को लगेगा झटका। बदायूं की लड़ाई अब जोरदार होने वाली है। शिवपाल कैसे करेंगे अपने विरोधियों से मुकाबला, इसका उन्होंने दे दिया संकेत। अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के करीब 20 से 25 दिन बाद आखिरकार सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव आए तो तमाम अटकलों पर ब्रेक लगा और उनके समर्थकों के दिलो दिमाग में अगर बदायूं में शिवपाल के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर किसी भी तरह का कंफ्यूजन होगा तो शिवपाल ने बदायूं पहुंचने से पहले ही अपने शाराना अंदाज से खत्म कर दिया। एक तरह से अपने समर्थकों से कह दिया, परिस्थितियां जो भी हों समझ लेना, बदायूं से अपना नाता पुराना है, वो तो कभी टूटने से रहा। शिवपाल ने बदायूं पहुंचने से पहले एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज से बदायूं लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क हेतु यात्रा पर हूं। मेरा इस क्षेत्र से दशकों पुराना आत्मीय रिश्ता है। मन में बदायूं से जुड़े ढेरों किस्से और यादें हैं। शकील बदायूनी साहब के शब्दों में कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती। इसके बाद जब शिवपाल बदायूं की ओर रुख करने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। शिवपाल ने कहा कि पार्टी का आदेश मिला है इसलिए बदायूं जा रहा हूं, इस सीट को जीत कर आऊंगा। आज से बदायूं में जनसंपर्क के लिए यहाँ से चल दिए, यहाँ से आज से शुरुआत हो जनसंपर्क। सीएए कानून लागू कर दिया गया देश में, इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, जनता को परेशान करने कुछ भी कर सकती है। मुख्यमंत्री कल कह रहे हैं कि फर्रुखाबाद में संबोधन किया उन्होंने कि गलत सरकार में राम भक्तों पे गोलियां चलवाई गई और सही सरकार में दर्शन कराए गए रामलला के। अब ये पुरानी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तो काम तो कुछ नहीं है, पुरानी बात है। अच्छा, वो सबको पता है, वो कोर्ट के आदेश का पालन शास्त्रिक लोगों। अब चुनाव आ गया, इस तरीके के इनके पास कोई मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल दावा किया जा रहा था कि शिवपाल यादव बदायूं से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से नाराज हैं, इसलिए वो प्रत्याशी बनाए जाने के सप्ताह भर बाद भी अपने संसदीय क्षेत्र नहीं गए। लेकिन अब उन्होंने ऐसी खबरों का खंडन किया है। 14 मार्च को लाव लश्कर के साथ उन्होंने बदायूं के लिए कूच कर दिया। बदायूं जाते समय रास्ते में मैनपुरी में जब शिवपाल यादव से पूछा गया कि भतीजे की टिकट काटकर आपको दी गई, किस तरह का होगा बदायूं का चुनाव, इस पर शिवपाल ने कहा, पार्टी का आदेश मिला है, आज मैं बदायूं जा रहा हूं, बदायूं की सीट को जीत कर आऊंगा। वहीं जब शिवपाल यादव से पूछा गया, बीजेपी इस बार मैनपुरी की सीट पर अपना पूरा जोर लगा रही है, जयवीर सिंह या केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नामों पर चर्चा है, इस बार मैनपुरी की सीट को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहेंगे? इस सवाल के जवाब में सपा नेता ने कहा, मैं समाजवादी पार्टी का हूं और समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, हमारे सभी प्रत्याशी जीतेंगे। बीजेपी की कई ऐसी सीट हैं जिस पर उन्हें प्रत्याशी तक नहीं मिल रही। यूपी में इंडिया गठबंधन कितनी सीट ला पाएगी, इस पर शिवपाल ने कहा कि हम सभी 80 की 80 सीटों पर जीतेंगे और बीजेपी को सभी 80 सीटों पर हराएंगे। वहीं मोदी सरकार द्वारा सीएए लागू करने पर शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी सत्ता में है तो घमंड है, घमंड में कुछ भी कर सकती है। गौरतलब है कि सपा ने अपनी तीसरी लिस्ट में बदायूं से शिवपाल सिंह यादव पर दांव लगाया। बदायूं सीट से धर्मेंद्र यादव 2 बार सांसद रह चुके हैं। वो पिछले चुनाव में बीजेपी के संघमित्रा मौर्य से हार गए थे। धर्मेंद्र को पहली बार यहीं से टिकट दिया गया था, लेकिन उनकी जगह शिवपाल को प्रत्याशी बनाया गया।